ऑब्जेक्ट को प्रॉपर्टीज के थ्रू करा के देख लिया। अब ऑब्जेक्ट में मेथड कैसे यूज होते हैं हम ये देखते हैं। हमने सबसे पहले क्या बनाया है, ऑब्जेक्ट का नाम दिया, वेरिएबल बनाया, फिर उसके बाद हमने कर्ली ब्रेसेस लगाए। हमने पहले सबसे पहले दो property, एक नाम की बनाई और एक एज की बनाई। फिर उसके बाद हमने क्या बनाया, एक मेथड बनाया। मेथड की क्या है, कॉल नेम, वैल्यू क्या है, ये पूरा फंक्शन। कॉल नेम कैसे बनाया हमने, कॉल नेम एवरी वैल्यू दी, फिर उसके बाद हमने कॉलन लगाया। हाँ, कॉल नेम लिखा हमने, किसी भी नाम से कॉल करा दो, मैंने ऐसे ही लिख दिया क्योंकि नाम कॉल कराया था तो मैंने कॉल नेम के नाम से बना दिया। और फिर कॉलन लगाया, फंक्शन लिखा। और हम इसमें कौन सा यूज करते हैं, ये बेसिक वाला फंक्शन। अब इसमें एरो फंक्शन नहीं लगाते, एरो फंक्शन जो है ऑब्जेक्ट में सपोर्ट नहीं करता। सही, वो क्यों नहीं करता, उसके लिए एक अलग वीडियो रखेंगे हम, जब हमारे पास ऑब्जेक्ट पूरे हो जाएंगे तब। सही, ऑब्जेक्ट पे अच्छी खासी हाथ बैठ जाएगा फिर। सही है, मतलब कि ऑब्जेक्ट के स्टेप पूरे होने के बाद। सही है, फिर उस टॉपिक पे आएंगे। सही है, या ऑब्जेक्ट भी पूरे हो जाए फिर फंक्शन भी हो जाए फिर उस टॉपिक पे आएंगे। सही है। तो ये क्या, कॉल नेम हमने लिखी की, उसके अंदर बेसिक फंक्शन डाला, लेकिन कौन सा डाला, एनोनिमस डाला, बेसिक फंक्शन, फंक्शन कीवर्ड वाला। सही है, एनोनिमस फंक्शन। एनोनिमस फंक्शन कौन सा फंक्शन होता है, इस फंक्शन का कोई नाम नहीं होता, या फिर वो किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर किया जाता है, या फिर उसको एज आर्गुमेंट पास किया जाता है। सही है, उसके अंदर हमने क्या करा दिया, कंसोल विंडो क्या करा दिया, नेम। अब हम खाली अगर नेम लिखे हैं यहाँ पे, खाली मैं अगर नेम लिख दूं तो ये एग्जिस्ट करेगा, नहीं करेगा। हम इसको किस तरीके से लेते हैं, दिस लिखेंगे, डॉट नेम। सही है, दिस लिखा, दिस यानी के इस पूरे ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है, दिस यानी के ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट। दिस लिखेंगे हम, यहाँ पे हमने दिस लिखा, दिस लिखा, डॉट लगाया, उसके अंदर जो जो चीजें थी उस ऑब्जेक्ट के अंदर उसने हमें ला के दे दी। एज चाहिए, एज ला दी उसने, वो वाला फंक्शन भी ला के दे दिया। और कॉल नेम सही, हमने नेम लिख दिया, हमें नेम कॉल कराना था। सही है, अब हम यहाँ पे कंपा, और हमने कॉल भी कैसे कराया, जैसे हम फंक्शन कॉल कराते हैं वैसे ही हमने मेथड कॉल करा। हमने क्या लिखा, ऑब्जेक्ट नेम, ऑब्जेक्ट मेट लिखा, क्यों, क्योंकि वो मेथड का है, ऑब्जेक्ट के अंदर है। फिर कोई भी एग्जिस्ट करने का हम डॉट लगाते हैं, डॉट लगा के वो एग्जिस्ट हो जाते हैं। और फिर कॉल नेम है, कॉल नेम फंक्शन है, फंक्शन है। सही है, और राउंड और कॉल कराने के लिए हम राउंड ब्रैकेट लगाते हैं, राउंड ब्रैकेट। सही है, राउंड ब्रैकेट हमने लगा दिया। सही है, और हम यहाँ पे कंपाइल करते हैं। नहीं, चलो अगर कंसोल में लिखे तो क्या आएगा, कुछ, क्या रिटर्न कराएगा, कैसे स्ट्रिंग रिटर्न कराएगा। हमने तो कंसोल करा है, रिटर्न तो कुछ कराया नहीं है। रिटर्न क्या देगा, क्या देगा रिटर्न, ऑब्जेक्ट देगा। चलो देखते ही है। रिटर्न दे देगा, हो सकता है अनडिफाइंड। कोई रिटर्न हो रहा है, नहीं, तो जब रिटर्न नहीं होता तो अनडिफाइंड, जब रिटर्न ना हो तो क्या दिया इसने, अनडिफाइंड दिया। अच्छा, इसने अहमद भी दिया, क्यों दिया, अहमद भी दिया, वो तो ऊपर तो कंट्रोल खराब है। हाँ, क्योंकि कॉल भी हुआ हुआ है। सही है, अगर मैं यहाँ से कॉल को हटा दूँ, राउंड ब्रेसेस हटा दूँ। सही है, ये कॉल कराने वाले राउंड ब्रेसेस में अगर हटा दूँ, सही है, मैंने हटा दिए। सही है, और अब मैं इसको कंपाइल करूँ। सही है, मैं इसको कंपाइल करता हूँ। ठीक है, और अब मैं इसको रन कराता हूँ। सही है, तो इसने उस फंक्शन को आगे दे दिया, उस फंक्शन की टाइप के थ्रू। सही है, क्योंकि हमने राउंड ब्रैकेट नहीं लगाया, हमें प्रॉपर फंक्शन बनाना होता है। सही है, अब हम इसको यहाँ पे ये उस फंक्शन के ना, कि ये ना फंक्शन उससे ये बता रहे हैं कि ये ना कॉल नेम जो है ना ये फंक्शन है। समझा, और अब हम उसको रन कर रहे हैं। सही है, अहमद की होती है क्योंकि वो कॉल भी हो रहा है, और अनडिफाइंड है क्योंकि वो कोई रिटर्न नहीं कर रहा। अच्छा चलो, मुझे टाइप पता करनी है, इसकी टाइप क्या बताएगा, फंक्शन की टाइप क्या होती है, फंक्शन की टाइप ऑब्जेक्ट होते हैं, फंक्शन की टाइप क्या होती है, ये अनडिफाइंड दे रहा है, लेकिन जो ये ऑब्जेक्ट का फंक्शन है ना, यू अनडिफाइंड दे रहा है। जो एक्चुअल फंक्शन होता है ना, उसकी टाइप हमेशा फंक्शन फंक्शन होती है। ये हाँ, ये ऑब्जेक्ट इस वजह अनडिफाइंड इस वजह से दे रहा है क्योंकि ये किसके अंदर स्टोर होगा,
एक ऑब्जेक्ट के अंदर अगर ये खुद का एक वो फंक्शन होता है जो हम बनाते हैं, तो क्या देता है, ये फंक्शन देता है। जो हम फंक्शन पढ़ेंगे तो तब हम पूरा देखेंगे, सही है। सबकी कहानी है, सही है। तो ये भी हमें पता चला है कि अगर जो ऑब्जेक्ट के अंदर मेथड हम बनाते हैं, हम उसकी टाइप दें, अगर वो कोई रिटर्न करे तो वो बताएगा उसकी टाइप ये हो रही है, सही है। और अगर कोई रिटर्न ना करे तो अनडिफाइंड बताएगा, सही है। चलो मैं इसके अंदर ना रिटर्न करा देता हूँ, मैं इसको कॉल नहीं कराता, क्या करता हूँ, रिटर्न करा देता हूँ, सही है। रिटर्न करा दिया मैंने, सही है। सही है, रिटर्न करा दिया। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सबसे पहले मैं इसको चलाता हूँ, सही है। पहले मैं जरा ट्रांसफाइल करके दिखा देता हूँ चलाना हो रहा है ये पूरा, सही है। सही है, इसने अहमद दे दिया। आप टाइप ऑफ पता करते हैं, सही है। सही है, क्या दी इसने, स्ट्रिंग दी। तो क्या पता चला, ऑब्जेक्ट के अंदर हाँ, ऑब्जेक्ट के अंदर अगर कोई चीज रिटर्न नहीं होती तो उसके ऑब्जेक्ट के अंदर जो मेथड होते हैं, अगर उनमें कोई रिटर्न नहीं होती तो उनकी टाइप क्या होती है। और अगर कोई रिटर्न होती है तो जो भी वैल्यू रिटर्न करा रहे हैं उसकी तो उस मेथड की टाइप वही होती है। क्यों, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के अंदर है। अगर ये एज फंक्शन होता है ना तो इसकी टाइप हमेशा फंक्शन ही रहती है। जब हम फंक्शन पढ़ेंगे तो उसको देखेंगे। अभी हमें मेथड में पता चलिए कि अगर ऑब्जेक्ट के अंदर कोई भी मेथड है, अगर वो कोई रिटर्न नहीं कर रहा है तो उसकी टाइप तो अनडिफाइन है। लेकिन अगर कोई रिटर्न कर रहा हो तो जो भी वो रिटर्न कर रहा है वही उस मेथड की टाइप है, सही है। तो ये भी हमें पता चल गया। हम यहाँ पे लिख देते हैं टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट मेथड, सही है। ठीक है। और यहाँ पे हमने एक और इसको जरा लिख देते हैं, ऑब्जेक्ट डॉट कॉल नेम, सही है। कॉल क्या, ये हमने कॉल किया, कॉल द मेथड ऑफ ऑब्जेक्ट। किसके मेथड को कॉल किया हमने, ऑब्जेक्ट के। किसके ऑब्जेक्ट के, ऑब्जेक्ट मेड के, सही है। ऑब्जेक्ट, ये क्या करा रहा है, कॉल द मेथड ऑफ ऑब्जेक्ट, सही है। तो इस तरीके से हमारे पास मेथड होते हैं और ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज होती है, सही है। अब जरा वीडियो, सही है भाई। तो हमने ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज भी देख ली, मेथड भी देख लिया। अब हमने यहाँ पे टाइप तो स्पेसिफाई किया ही नहीं, ये अपने तौर पे इम्प्लीमेंट करा है। लेकिन हमारे पास तो लाजिम तो यही है कि हम उसमें टाइप बता के उसको बनाएं। बेस्ट प्रैक्टिस तो ये टाइप की बेसिकली तो आई है कि उसकी टाइप बताएं, वेरिएबल की टाइप बताएं, फिर उस वेरिएबल में उस तरीके की वैल्यू डालें। तो अब हम ऑब्जेक्ट में टाइप कैसे बताएं, सही है। इसलिए हमने इसको कोई टाइप नहीं बताई हुई, ये खुद टाइप की क्या करे, खुद से इंस्पायर करे। लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस क्या है कि टाइप बताओ, क्योंकि हम लिमिटेड चीजें रखते हैं। अगर हम टाइप नहीं बताएंगे तो उसमें अनलिमिटेड भी चीजें डालते रहोगे। टाइप क्या होता है, एक चीज होती है कि इसमें इतनी चीजें आएंगी, इतनी नहीं आएंगी, सही है। ये एक बैग होता है ना, बैग पे एयरपोर्ट पे लिमिटेशन लगी है कि 20 किलो का बैग, 20 किलो का बैग अलाउ है, 30 किलो का अलाउ नहीं है। तो ये क्या हुआ, एक लिमिटेशन। तो उसी तरीके से टाइप भी क्या कर रहे हैं, उस पर एक लिमिटेशन लग रहा है कि इतना डेटा आएगा, उतना डेटा नहीं आएगा। या डेटा गलत डाल दिया तो वो भी नहीं आएगा। क्या एयरपोर्ट पे बंदूक लेके चले गए तो नहीं लेके जा सकते, बंदूक के अलावा ये बमबारी का सामान एयरपोर्ट पे नहीं लेके जा सकते, बाकी दूसरा सामान ले जा सकते हैं, सही है। और हैं? भाई तो सवाल ही पैदा नहीं है, वेरिएबल थोड़ी। अब हम टाइप उसकी बताएंगे कैसे, हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं, हमें उसकी टाइप बतानी होती है तो सबसे पहले, उससे भी पहले हम कॉलन लगाते हैं। अभी अब ऑब्जेक्ट में टाइप कैसे स्पेसिफाई करें, हम उसको एरे के थ्रू, एरे यहाँ पे कहाँ पे एरे बना हुआ है, वो इसके अंदर भी स्मॉल ब्रैकेट नहीं। अब पता है हमने कॉलन लगाए, हम यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस देंगे। अब हमने देखा, अब मुझे एरर देने स्टार्ट कर दी। अब मैं इसको बताऊंगा नाम स्ट्रिंग, सही है। एज हो गई, नंबर, और क्या है, आईडी है, नंबर, सही है। और कॉल नेम क्या है, एक फंक्शन, उसकी टाइप हम देते हैं इस तरीके से। कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा ना, तो जो फंक्शन रिटर्न नहीं कर रहा उसकी टाइप क्या होती है, वॉइड होती है। तो हम उसमें ऐसा दे सकते हैं, हमने राउंड ब्रैकेट लगाया,
हम उसको टाइप में एरो फंक्शन स्पेसिफाई करवा सकते हैं, सही है। लेकिन जब यहाँ पे कर रहे हो ना, तो उसको एरो फंक्शन से यूज नहीं कर सकते हम, पहले टाइप में बता दें, क्योंकि पहले एरो फंक्शन बनाओ, एनोनिमस फंक्शन बनाओ, फंक्शन की टाइप तो फंक्शन ही होती है, सही है। और यहाँ पे मैंने लिख दिया कुछ भी रिटर्न नहीं करवा रहा, तो क्या होगा, वॉइड होगी, समझे। इस तरीके से उसकी टाइप बताई जा सकती है, सही, समझ आया। अब बात ये है, अब बात ये है कि और भी प्रॉपर्टीज हो सकती है, तो हम क्या बार बार इसमें ही टाइप बताते हैं। तो हम उसको क्या कर सकते हैं, हमारे पास दो तरीके के कि वो दो तरीके की ना कस्टम टाइपिंग है, एक है टाइप एलियास, एलियास, और दूसरा है इंटरफेस। टाइप एलियास हम किसी वेरिएबल के लिए यूज कर सकते हैं, हम एरे के लिए यूज कर सकते हैं, हम ऑब्जेक्ट के लिए भी यूज कर सकते हैं। लेकिन ऑब्जेक्ट के लिए बेहतर क्या है कि इंटरफेस का यूज है, क्योंकि इंटरफेस सिर्फ ऑब्जेक्ट पे ही चलता है, ऑब्जेक्ट हो गए, फंक्शन हो गए, क्लासेस हो गए। लेकिन अभी हमने इंटरफेस पढ़ा नहीं, तो हम उस पर नहीं जा रहे, अभी हम किसके थ्रू करेंगे, टाइप के थ्रू। तो क्या करेंगे, हम जितनी भी ये सारी टाइप्स है, हम एक टाइप बनाएंगे, और जिस टाइप का जो भी नाम रखेंगे, वो सारी टाइप, उस टाइप के अंदर ये सारा पूरा ऑब्जेक्ट डाल देंगे, और फिर उस टाइप का जो भी नाम होगा उसको हम इस ऑब्जेक्ट में एक्सप्लिसिट कर देंगे, सही है। ये क्या होगा, सही है। तो हम क्या करेंगे, हम एक टाइप बना लेते हैं, टाइप, सही है। हमने उसका नाम दे देते हैं ऑब्जेक्ट टाइप, सही है। कैसे बनेंगे, इक्वल डालेंगे, और फिर उसके बाद इस पूरे को हम उठाएंगे, सही है। इस पूरे को हम उठाएंगे, हमने उठाया, कंट्रोल एच, और उसमें डाल दिया, तो क्या हो गया, हाँ, तो क्या हो गया, जितनी भी पूरे ऑब्जेक्ट की टाइप है, जो पूरा टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट है, जो पूरे ऑब्जेक्ट है उसके अंदर जो भी ये जो पूरा ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर जो भी की टाइप है, वो है, जो भी की वैल्यू की टाइप है, वो कहा गया अंदर आ गई टाइप एलियास के ऑब्जेक्ट टाइप के अंदर आ गई। हमने उस टाइप एलियास को नाम दे दिया ऑब्जेक्ट टाइप, और फिर हम इसको एक्सप्लिसिट कर सकते हैं किससे, उसके नाम से। हम यहाँ पे लिखते हैं कि ऑब्जेक्ट टाइप। हाँ, अब हम इसको मल्टीपल टाइम भी यूज कर सकते हैं, हम किसी और ऑब्जेक्ट के लिए भी यूज कर सकते हैं बिल्कुल इजीली। अब पता है इससे हो गया ये, सही। अब इसने एरर देना बंद कर दिया। अब अगर मैं यहाँ पे, हमने उसको टाइप बता दी, यहाँ पे हमने ये पूरे ऑब्जेक्ट की टाइप उसको डाल दी, पर लिखने में ध्यान लगा हुआ है, सही है। अब अगर मैं इसमें उससे ज्यादा की प्रॉपर्टी डालूं, सही है, ये नए में, सही है, बैग पूरा बैग है, वजन सही है, सही है, मैं अगर और वजन ऐड करूं, तो मुझे क्या देगा, एयरपोर्ट वाला जाने नहीं देगा, उसको ये कि फिर थोड़ी जेब खर्ची देनी पड़ेगी, सही है। लेकिन इसमें जेब खर्ची भी नहीं चलती, सही है, यहाँ पे नहीं चलती ना, सही है। तो इसमें तो हम ऑब्जेक्ट में तो हम जेब खर्ची दे नहीं सकते, तो अगर अगर हम इसमें डालें, मैं डाल देता हूँ, क्या डालूँ, नम के नाम से मैंने डाली, सही है, उसमें डाली, बढ़िया, देखा मुझे एरर दे रहा है, क्या बोल रहा है, ऑब्जेक्ट रिटर्न, हाँ, नीचे एरर इस वजह से दे रहा है क्योंकि हमने ऊपर ही है ना, कॉमा डाल दिया, सही है, नीचे दे रहा है, क्यों दे रहा था नीचे वाला, क्योंकि कॉमा नहीं डाला था, सही है। अगर ओवर करें इस पे, तो क्या बोल रहा है, कॉमा एक्सपेक्टेड, सही है। अब नम पे एरर दे रहा है, क्या बोल रहा है, ऑब्जेक्ट रिटर्न में ओनली स्पेसिफिक नॉन प्रॉपर्टी, ऑब्जेक्ट वो वाली प्रॉपर्टी रखेगा जिनको वो नॉन यानी कि जानता हो। नम को क्या है, वो ऑब्जेक्ट टाइप के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं है, तो वो नम को नहीं जानता, सही है। तो देखो, अगर सामान ज्यादा हो गया तो उसने एरर दे दिया। इस टाइप एरियाज के तो क्या हो गया, हमने उसको बताया कि इतना सामान रखना है, तो उसने उसने उतना ही सामान लगा, सही है। अब इस टाइप एलियास की एग्जांपल हम इस तरीके से ले सकते हैं, हमारे पास हम बिल्डिंग है, बिल्डिंग बनाने से पहले क्या बनती है, उसकी डमी बनती है, ब्लूप्रिंट उसका बनता है, डमी एक तरीके से बनती है, सही है। तो उस डमी को बनाने के बाद बिल्डिंग बनती है, कि ऐसा तो नहीं रहेगा ना कि बिल्डिंग पहले बन गई, डमी बाद में बनी, बस दिमाग समझ ही नहीं आएगा कि यार फ्लोर के अंदर क्या करना है, उस फ्लोर के अंदर क्या करना है। तो उसके लिए क्या होता है, डिजाइनर से एक डमी बनाई जाती है उस पूरी बिल्डिंग की, सही है, और फिर उस डमी को देख के वो पूरी बिल्डिंग बनाई जाती है। तो देखा जाए तो ये टाइप है, ये किसी भी वेरिएबल ऑब्जेक्ट एरे के लिए क्या हो गया, एक तरीके का डमी टाइप, डमी हो गया। ये मतलब कि इसको देख के हम पूरी के पूरे ऑब्जेक्ट को बना सकते हैं, कि अगर हम इससे ज्यादा कुछ करेंगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा, कि हमने कि ना, मैनेजर है उसने बनवाया, सही है, क्लाइंट ने डमी बढ़ा दी, मैनेजर ने उसको बोला कि उसका ये कर दो, अब क्लाइंट ने देखा यार डमी में तो कुछ और है, वहां कुछ और हो गया, तो ये तो बंट हुआ ना।
तो ये क्या है, ये वन को एक्सेप्ट नहीं करता, सही है। यानी कि इस बिल्डिंग में क्या हुआ, नम नाम का कोई फ्लैट नहीं है, सही है। तो उसने एरर दे दिया कि भाई यहाँ पे नम नाम का कोई फ्लैट नहीं है। बाकी कौन कौन से फ्लैट है, जो जो फ्लैट है वो हमने बिल्डिंग में डाल दिए, यानी कि जो जो फ्लैट डमी के अंदर थे, डमी के अंदर क्या देखा जाए तो डमी के अंदर 4 फ्लैट है, 4 फ्लैट की बिल्डिंग है, सही है। या 4 माला की बिल्डिंग है, 4 माले की बिल्डिंग है, सही है। डमी डमी के अंदर 4 माले की बिल्डिंग है, तो हम सही है, ये डमी है, के अंदर 4 माले की बिल्डिंग है, 1 2 3 4 माले की बिल्डिंग का इनका हमने डमी बनाई है, बना 5 माले की नहीं दे, हाँ तो एरर है। और यहाँ पे हमने कितनी बनाई, उसकी प्रॉपर्टी हमने, उसकी टाइप हमने स्पेसिफाई स्पिरिट की, और हमने कितनी माले बनाए, 1 2 3 4, सही है। अब हम गलती से यहाँ पे कोल माला डाल देते हैं नाम, सही है। तो क्या दे दिया, एरर दे दिया, क्यों, क्योंकि ना इसकी एग्जांपल यही थी, वही कि ना बोला हाँ सेठ 5वां वाला ही बने, बोले पागल डमी के अंदर तो 4 या 5वां क्यों बने, आप जितने डमी के अंदर है उस हिसाब से ही अब फ्लोर बनेंगे। डमी के अंदर 4 फ्लोर है, तो बिल्डिंग भी कितने फ्लोर की बनेगी, 4 फ्लोर को। डमी के अंदर 5 फ्लोर है, तो बिल्डिंग भी कितनी बनेगी, 5 फ्लोर की। तो इसकी एग्जांपल इस तरीके से समझो, सही है। सही है, तो ये हमारे पास इस तरीके से हम ऑब्जेक्ट की टाइप बता सकते हैं। हम इसको एक्सप्लिसिट तौर पर भी डाल सकते हैं, लेकिन फिर वही है, कोड इतना लेंथी हो रहा है कि पता चले बंदा प्रॉपर वैल्यू जो है उनको टाइप समझ रहे हो, टाइप को की वैल्यू समझ रहे हो, सही है। तो उसके लिए हमारे पास ये टाइप आता है, जो कि हमारे पास एज किसकी तरीके से वर्क करता है, किसी बिल्डिंग की डमी की तरह, सही है। ये हो गई ऑब्जेक्ट, क्या हो गई बिल्डिंग, और ये ऑब्जेक्ट टाइप क्या हो गई, उसकी डमी। ये इस हिसाब से इसमें डेटा आएगा कि जो जो डेटा टाइप इस हिसाब से होगी ना, और जितना डेटा इसके अंदर होगा उतना डेटा इसमें आएगा, उससे ज्यादा डेटा नहीं आएगा। कि जैसे 2 GB की यूएसबी में 2 GB तक ही डेटा आ सकता है, 2 GB से ज्यादा नहीं आ सकता। अगर 2 GB से ज्यादा करे तो क्या होगा, सारा डाटा ही उड़ जाएगा, सही है। तो इस तरीके से ये टाइप एलियास का यूज होता है, ठीक है। तो हमने देख लिया कि टाइप ऑब्जेक्ट को टाइप एलियास के थ्रू कैसे यूज करते हैं, सही है। तो ये काम भी हमारा यहाँ पे हो गया, सही है।